नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, जय श्री राम। पहले राम लल्ला का नारा, फिर आगे बात। तो मित्रों, आज यानी कि 11 जनवरी 2024 को है अमावस्या का दिन, और कल यानी कि 12 जनवरी का दिन भी खास है। क्या है वो आगे बताएंगे, पर पहले करते हैं अमावस्या की बात। तो मित्रों, इस दिन सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं, यानी कि एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसको अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और इसके असर ज्योतिषीय परिभाषा में देखें तो जिनका भी चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसे लोग अमावस्या के दिन और एक दिन आगे और एक दिन पीछे, ऐसे मिला के 3 दिन का समय ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण नकारात्मक सोच भी बढ़ती है, और इस वजह से गमगीनी और उदासीनता बढ़ जाती है। और इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि तामसिक खुराक नहीं लेना चाहिए, साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि को पितरों का दिन कहा गया है, इसीलिए इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान आदि करना शुभ है। ये थी अमावस्या की बात। और अभी जानेंगे कल का दिन क्यों है खास। कल का दिन है खास, और आज की युवा पीढ़ी को अवश्य ही उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश की रक्षा और गौरव का कारण बनती है। तो मित्रों, कल यानी कि 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, ये किन की वजह से मनाया जाता है वो सब हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं हम आगे की चर्चा। तो मित्रों, किसी भी देश के उज्जवल और गौरवशाली भविष्य की नींव रखते वक्त उस देश का युवा बहुत अहम किरदार निभाता है, क्योंकि जब तक सूझबूझ के फैसले करने वाले, सबसे एक साथ लेकर सबको चलने वाले और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला युवा नहीं होगा, तो देश कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है। ऐसे ही विचारों से दुनिया को प्रेरित करने वाले हमारे युवा नेता जो है वो है स्वामी विवेकानंद, और उनकी जन्म जयंती पर इस महान विचार और युवाओं को जुनून देने वाला दिन है, उनको स्पेशल बनाया गया है। हर साल 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सन 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, और यूथ डे उन्हीं को समर्पित किया गया है। इस दिन की शुरुआत 1984 में भारत सरकार द्वारा हुई थी, जिसके पीछे का उद्देश्य भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और महान विचारों से अवगत करवाना, अथवा स्वामी जी की छवि को सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्थापित करने का था। 25 साल की छोटी उम्र में ही कोलकाता के बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त ने सांसारिक मोह और बंधनों को त्याग करके सन्यासी जीवन जीने का फैसला कर लिया था, जो बाद में विश्व भर में विख्यात और प्रभावी आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद नाम से पहचाने जाने लगे। स्वामी विवेकानंद इतनी सी उम्र में सिर्फ संसार त्यागने वाले सन्यासी ही नहीं थे, बल्कि वे धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता भी थे, जिन्होंने देश और दुनिया को नए आयामों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। ये बातें भारत के उस महान संत ने कही थी जिसने करोड़ों युवाओं को उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए या मंत्र दिया था, जिसे आज भी युवा सीख की तरह लेते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और करते रहना चाहिए। सन 1984 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर ठंडी में ठुठराते रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस ने देखते ही पहचान लिया कि वो ही शिष्य है जिनका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहते थे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। कैंसर के कारण गले में से रक्त, कफ आदि निकलता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़े। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर पूरी पी गए। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने के महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया और 4 जुलाई सन 1902 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया।
ऐसे थे हमारे महान संत, जिनकी प्रेरणा से आज के युवा भी प्रेरित हो सकते हैं और उनको अपने प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। यही था मित्रों आज का संदेश। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।